आज धर्म की सैर में सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के सफर पर। दरअसल उज्जैन का ये मंदिर बेहद खास है। इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि ये साल में केवल एक ही बार खुलता है। साल में केवल नाग पंचमी पर खुलने वाले नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए मंदिर के पट खुलने पर भक्तों का तांता भी लगता है और न केवल देश से बल्कि विदेश से भी लोग आस्था भाव के साथ इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस मंदिर की मान्यताएं और इतिहास। जानिए नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत। जानिए क्यों साल में एक ही बार खुलता है मंदिर। भक्तों का लगता है तांता। नाग पंचमी के मौके पर उज्जैन में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। साल में यह मंदिर सिर्फ 24 घंटे यानी एक ही दिन के लिए खुलता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव और मां पार्वती नागदेव की शैया पर विराजित है। पूरी दुनिया में यह मंदिर अपने आप में एक अलग ही मंदिर है। सालों से यह परंपरा चली आ रही है कि मंदिर का पट साल में एक ही बार खुलेगा। यहाँ देश और विदेश से भी सभी भक्त और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। नाग देवता की पूजा मन में विश्वास, नाग देवता को हम बहुत मानते हैं। क्या है कि जैसे कुंडली में दोष हुआ तो आज के दिन पूजा पाठ होती है, तो उससे जो कुंडली में दोष होता है उसका भी पूजा करने से फायदा होता है। आपने आज पूजा कर ली? पूजा कर दी। नाग पंचमी के मौके पर इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 24 घंटों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं। नाग पंचमी के मौके पर ही नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन मात्र से ही लोगों को कई कष्टों और दुखों से मुक्ति भी मिलती है। क्या है नागचंद्रेश्वर मंदिर की पौराणिक मान्यता। सर्पराज तक्षक ने शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भगवान शिव बेहद खुश और प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक को अमृतत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से राजा तक्षक ने भगवान शिव के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पहले उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। सालों से यही प्रथा चली आ रही है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन उपलब्ध कराते हैं। बाकी समय में उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर पूरे साल ही बंद रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी प्रकार के सर्पदोष से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों और श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है। यह मंदिर दरअसल काफी प्राचीन है। माना जाता है कि राजा परमार भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उस समय इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हुआ था। हम लोग इधर से आते हैं तो हमेशा यहाँ पे हम सिर झुका के जाते हैं और आज हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मंदिर है मक्सी रोड पर ब्रिज के पास। नहीं, सबसे बड़ी बात तो आज नाग पंचमी है। आज नाग पंचमी है। तो नाग पंचमी की पूजा हमने दूध चढ़ा के
अभिषेक करके। आप मानते हैं कि भगवान महादेव की और नाग महाराज की पूजा करना चाहिए, और इस प्रकार से क्या रहता है? बिल्कुल करना चाहिए। हम हमारे माँ बाप हमारे सब लोग मानते आए हैं और हम भी मानते हैं। ओम भजुंगेशाय विद्महे सर राजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। जानिए साल में केवल एक ही बार आखिर क्यों खुलता है मंदिर। साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए इस मंदिर के पट नाग पंचमी के दिन ही खोले गए थे। भक्तों के दर्शन आसान और सुलभ हो सके, इसको लेकर प्रशासन खास इंतजाम भी करता है। इस बार भी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैदल पुल के माध्यम से दर्शन करवाए गए। इससे पहले एक अस्थायी सीढ़ियां बनाकर दर्शन कराए जाते थे। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, जो कि साल भर में एक ही दिन सिर्फ नाग पंचमी के महोत्सव पर ही खुलता है। 24 घंटे भक्तों के लिए मंदिर खुला ही रहता है। इसी दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों द्वारा की जाती है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और हमारे खास कार्यक्रम धर्म में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।